ये करते हैं हमारे टॉप परफॉर्मर काम के टाइम पे। कॉफी विद फ्रेंड। मीट मिस्टर आशिम दत्ता, एशिया पैसिफिक हेड, फोर्टे ग्रुप। और ये हैं संजीव भाई पटेल, मेरे कलीग और फ्रेंड। नाइस मीटिंग यू। प्लेजर इज माइन। क्या लोग? सेम। ओके, सो हाउ इज अमोय's drawing classes going? Well, great. And at least my son has some Bengali traits. Art and all. वरना मैं तो... तुम तो कहीं से बंगाली लगते ही नहीं हो यार। क्यों संजीव? Oh well, I have to rush. I have a meeting. तो घर कब आ रहे हो? ओल्ड फ्रेंड, कॉलेज से। फ्रेंड? क्लाइंट है यार। आई कैन बिलीव इट। क्लाइंट से ये सब बात है? कैसे? It's all because of health insurance policies. हम ही मिले या मेडिक्लेम और ग्रुप कवर के ऑब्जेक्शंस खत्म नहीं होते और लोग आपको घर बुलाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए और साथ में कॉफी भी पिलाते हैं। अरे यार हद होती है छोड़ने की। जब इंसान पे बीतती है, खुद पर बीतती है, तब उसे पता चलता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तुम ये समझ लो कि कुछ वक्त ने शेकअप किया, कुछ वेणु सर ने वेकअप किया। कौन? अपने वेणुगोपाल रेड्डी, सेल्स हेड। सर डिटेल में बताओ यार। स्टेंट डाले हैं, 3 लाख का तो खर्चा होगा ही। तुम फिक्र मत करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया। पर तूने? कोई बात नहीं, जब सहूलियत होगी तब दे देना। ये रोज की दवाइयों का खर्चा और 4-6 महीने तो काम पर भी नहीं जा पाएंगे। ऊपर से ये नई गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स। सोच रही हूँ गाड़ी बेच दूं। हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी तो है ना इनके पास? नहीं बॉस। व्हाट? क्या तुमने इन्हें अपनी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताया कभी? अरे इसका तो काम भी ऐसा है यार, 4 महीने घर पर रहेगा तो बिजनेस का क्या होगा? Never thought बॉस कि कभी ऐसा होगा। हेल्थ इंश्योरेंस इज बियॉन्ड जस्ट ए पॉलिसी। हमारी मेडिकेश प्लस हॉस्पिटल्स के बिल वगैरह का ख्याल करती है और हमारी वेलनेस प्लस क्रिटिकल इलनेस में आने वाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बचाव करती है। अब अपने जीजा जी को देखो, 2 महीने तक बेड रेस्ट पे हैं। कल जब हॉस्पिटल से निकलेंगे तो 2 दिन बाद फिर फाइनेंशियल टेंशन में गिर जाएंगे। इसलिए क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। कैन यू अफोर्ड द टेंशन? तुमने अपनी कार का इंश्योरेंस कराया है? हाँ बॉस। क्यों? क्योंकि बॉस कार एक्सीडेंट तो बहुत कॉमन है ना। हेल्थ एक्सीडेंट उससे भी ज्यादा कॉमन है रमेश, स्पेशली इन इंडिया। योर जीजा इज नॉट अ रेयर केस। बाय 2010 दुनिया के 60% हार्ट पेशेंट्स इंडियन होंगे एंड इट्स जस्ट ए बिगिनिंग। 70% लोग मेडिकल इमरजेंसीज में कर्ज लेते हैं या अपने प्रॉपर्टी या एसेट्स को बेचते हैं या अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक करते हैं, इसलिए कि दे डोंट टेक सफिशिएंट मेडिकल इंश्योरेंस। जीवन के बाद परिवार किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का शिकार ना हो, उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस है। पर जीवन के दौरान फैमिली पर फाइनेंशियल प्रेशर ना आए, उसके लिए सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस को सिर्फ पॉलिसी नहीं लेना चाहिए जिसे सिर्फ बेचना है। ऐसे में मैक्स न्यूयॉर्क का मिशन है, तुम्हारा मिशन है, मेरा मिशन है कि जो तुम्हारे जीजा जी के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। आप ठीक कह रहे हैं बॉस, आपने मेरी आंखें खोल दी। पता नहीं मेरे दिमाग में ये सब पहले क्यों नहीं आया, वरना आज हम लोग इतनी टेंशन में नहीं होते। वेल, जब जागो तभी सवेरा है। जस्ट डोंट सेल देम, टेल देम। बताओ उन्हें, जगाओ कि हेल्थ इंश्योरेंस आज की जरूरत है। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? बॉस की एक बात मैजिक मंत्र बन गई। डोंट ओनली सेल बट टेल। अपने क्लाइंट्स को उनकी हेल्थ और हेल्थ इंश्योरेंस के फायदे के बारे में बताओ। अपने फायदे की बात। फायदा नंबर 1, ये बताओ एक फैमिली में कितने मेंबर होते हैं?
दादा दादी, माँ बाप या फिर 1-2 बच्चे, टोटल 5 या 6। और लाइफ कितने लेते हैं? सिर्फ 1 या 2। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस सबका किया जा सकता है, होना भी चाहिए। अब कौन गारंटी ले सकता है कि बच्चों की तबीयत कभी खराब नहीं होगी? बात तो ठीक है। यानी फायदा नंबर 1, एक फैमिली में ज्यादा पॉलिसीज यानी बड़ा कमीशन और टारगेट भी जल्दी पूरा। और फायदा नंबर 4, आप एक्चुअली अपने क्लाइंट के सुख दुख के साथ ही बन जाते हैं। एक तो आप ही अपने क्लाइंट के परिवार की खुशहाली की इंश्योरेंस करते हैं, और जब कोई बीमारी आ जाए तो आप ही एक अच्छे एडवाइजर और अच्छे फ्रेंड की तरह उसके साथ खड़े होते हैं कि कौन सा हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स, कैशलेस सेटलमेंट ऑफ बिल्स। एक बार आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स आपसे खुश तो नई लीड्स और नए क्लाइंट्स, वो भी बिना कुछ किए, क्योंकि अब आपकी सेलिंग तो आपके क्लाइंट्स करेंगे। तुम्हें अपने क्लाइंट में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना होगा, ताकि जब तुम अपने क्लाइंट को कोई हेल्थ इंश्योरेंस सजेस्ट करो तो उसे लगे कि तुम उसे एक समझदार मशवरा, एक ब्रिलियंट एडवाइस दे रहे हो, कोई पॉलिसी नहीं बेच रहे हो। क्योंकि दोस्त एडवाइस देते हैं और एजेंट पॉलिसी। नया दोस्त? अरे इस हफ्ते ये 12वां दोस्त है। एक हफ्ते में 12 क्लाइंट्स? यू आर रॉकिंग मैन। ये सब तुम्हारे मशवरे के कारण है। हाँ, मैं उनके घर कॉफी पीने नहीं जा पाता हूँ क्योंकि उनकी बीवी कॉफी अच्छी नहीं बनाती। मेरी बीवी कॉफी बहुत अच्छी बनाती है, ये लीजिए। जय श्री कृष्ण मोटा भाई। जय श्री कृष्ण। मोटा भाई, आपकी वजह से संजू तो आजकल बहुत छाए हुए हैं, लेकिन मैं कॉफी बना बना के परेशान हूँ।